आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। महामंत्री जयदेव, जब तक हम विश्राम सिंहासन पर विराजमान हैं, तब तक हमारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा महाराज। महामंत्री जी, हमारी प्रजा चैनो ओमन से सुख शांति से हमारे राज में रह रही है, लेकिन हम इस रात और बाद में आपसे और कुछ कहना चाहते हैं। इजहार करें। ईश्वर की इतनी है कि हम चाहते हैं आप जानते हो उससे क्या है, तो सुनिए। भगवान ने हमें औलाद दिया, लेकिन दो कन्या ही। हम यही सोचते हैं कि हमारे न रहने के बाद इस तक को का वारिस कौन होगा, बस इसी चिंता में हम व्यस्त रहते हैं। महामंत्री राजन मेरे तारकी सरकार, माना कि उस परम पिता परमेश्वर ने आपको दो बेटियां दिया। महाराज, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता। राजन, एक दिन आपके न रहने के बाद दोनों राजकुमारियां इस ताज पे चलाएगी और यहाँ की राजमलिका हम भी जानते हैं कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन चिंता इस बात की है कि भगवान ने हमें दो बेटियां दिया है। सुंदर का दिया था तख्त वाइस बनाए तो हम किसे बनाए? बड़ी को बनाता हूँ छोटी को तकलीफ होता है, छोटी को बनाता हूँ तो बड़ी को तकलीफ होता है। बस यही चिंता में हम परेशान रहते हैं। राजन, समझ में नहीं आ रही। महामंत्री, अब ये बात सेनापति सत्यदेव जी से हम बात करते हैं। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मेरे वीर और सेनानायक सत्यदेव से हम आपसे एक मशवरा सलाह करना चाहते हैं। सुनिए वीरवर,
तो जाओ हंसी आने वाली बात ही आपने कह रहे हैं। तो हम हंसी वाली बात कर रहे हैं आपसे। अरे महाराज, आपको सोचना चाहिए पहले का पूरा करवाए आपके दो पुत्रियां हैं और सोचने की शक्ति राजा रात को 12 बजे तक छिड़ रहे। 3 बजे के बाद सोचिए, हर प्रश्न का उत्तर जरूर निकल आता है। यही तो हम रोज सोचते हैं कि हम वाइज बनाए तो किसे बनाए। तो सुनिए महाराज, जहाँ तक मेरी सलाह है मैं आपको बता रहा हूँ राजा। ऐसी सलाह बताइए आप। आप बेकार परेशान है राजा। दोनों बेटियों के बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवा दिया जा रहा है और जो हमारी राजकुमारी उस प्रतियोगिता में सेनापति, आपने कहा कि हमारी दोनों पुत्रियां खड्ग विद्या में निपुण है, तलवारबाजी में निपुण है। तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए, उस तलवारबाजी में जो भी हमारी बेटी जीतेगी उसी के सर में यहाँ का सुहाना ताज कर दिया जाएगा। आपकी ये मशवरा हमें पसंद आई। बिहारी लाल, जाओ हमारी दोनों बेटियों को, मीरा और वीरा को राज दरबार में लेकर आप पहचान लाइए। पिताजी को राजकुमारी मीरा का राम स्वीकार हो। सदा खुशहाल रहो पुत्री। पिताजी को बेटी मीरा का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। पिताजी, एक बात जानना चाहती हूँ। कौन सी बात? क्या आप लेकर राजमहल से हम दोनों बहनों को राज दरबार में किसने याद किया है? बेटी वीरा और मीरा इस राज दरबार में बुलाने का एक ही मकसद है। हाँ, ऐसा मतलब मैंने सुना है कि हमारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में बहुत निपुण है। तो सही सुना आपने। सही बात है ये। हाँ, तो भी हमारी बात को सुनो ध्यान देकर। उस तलवारबाजी में, उस तलवार प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको आप बहुत बड़ा इनाम देंगे। क्या इनाम देंगे पिताजी? अरे बेटी बात बताइए तो। एक बात हमें बताओ, अगर ये बात हमने बता दिया कि इनाम हम क्या देंगे, तलवारबाजी
प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रह गया? पिताजी मान लीजिए और जो हार गया उसे क्या मिलेगा? बेटी मीरा, वहाँ इनाम जीतने वाले को हारने वाले को नहीं मिलेगा। इसलिए हम जानते हैं अगर इनाम को हमने बता दिया इनाम में क्या दूंगा, तो तुम दोनों बहन आपस प्रेम जानते हैं जितना तुम दोनों में है, एक दूसरे को बहुत प्रेम करती हो, क्यों नहीं पिताजी? एक भी सिख के बिना टूटी रहती नहीं है, अकेले खाना खाती नहीं हो, अकेले पहने जाती नहीं हो, तो वहाँ पर तो तुम लोग भी ढिलाई डाल दोगी, कोई नहीं दी तो इनाम किसे देंगे? तो शर्त यही है, तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जो जीतेगी इनाम उसे ही मिलेगा। ठीक है पिताजी, जैसे आप जाते हैं। तो भी ठीक है, तैयारी करो रणभूमि पर चलने की, प्रतियोगिता वही होनी है। जाओ बेटी, खुश हो खुश हो। आप भी रणस्थल पे चलने की तैयारी कीजिए, यश हो तुम्हारा। जी महाराज। क्या बात है, नींद आ रही क्या? नहीं रही। कि हमारी बातें सुनकर कुछ चिंता में पड़ गए? नहीं महाराज, आप तो इस राज्य के न्यायाधीश राजन ये सब जो है महाराज। तो महामंत्री जी भी आप भी तैयारी कीजिए रणभूमि पे चलने की, वही फैसला हो जाएगा। तैयारी तुम भी करो रणभूमि पर चलने की। हुजूर, हमको न ले चलो, खूब लड़ाई वड़ाई देखे जाए ना। अरे देखना वहाँ क्या खड़े रहना, तुम्हें ड्यूटी तुम्हें देना है बस। राजमहल की सफाई उफाई के लिए हमको छोड़ दो। यहाँ सफाई के लिए बहुत कर्मचारी है। तो ठीक है, चलिए हुजूर, चलिए के लिए तैयार। लेकिन उससे पहले एक काम और करो, आदेश करिए। ये रात दरबार आज से ही समाप्त होता है। जी। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।